दोस्तों नमस्कार। इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं 4 नंबर वार्ड जो कि रावला के नज़दीक, और यहाँ ये रावला 8 पीएचडी पंचायत है, जहाँ एक आत्मा से सेवा करने वाले हरदेव जी या बिश्नोई जी, वो लगातार बड़े समय से यहाँ छुपा रुस्तम है, क्योंकि लोगों को यहाँ पता नहीं है। हमने अचानक यहाँ आए, हमने पता किया, ये देखो छोटे छोटे बच्चे जो चारे से तरस रहे हैं और पानी से भी तरस रही हैं। गाँव में बहुत मंदे हालात हैं, जिनको देखते हम रोज़ ये खबरें सुनने को मिलती है कि सेवा भावना लोगों में ख़त्म हो गई है। तो यहाँ हमारे बीच तकरीबन 3-4 पंचायतों में, तकरीबन गड़साना रावला तहसील के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो लंबे समय से गऊओं की सेवाएँ करते हैं। ज़मीन भी थोड़ी है, पर कैसे उनकी क्या आत्मिक भावना है, गौ माता की सेवा करना क्या उनके मन में है। आप ये ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर देखो, मौजूद है हरदेव जी। उन्होंने बहुत लंबे समय से ये डेली हर रोज़ का ये जो जितने ही गाय यहाँ पशु बैठे हैं, बछड़े बैठे हैं, तो यहाँ उनका ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते ही इतना रिश्ता गहरा हो गया कि आवाज़ ट्रैक्टर की सुनते ही, हरदेव जी को देखते ही वो इधर दौड़ पड़ते हैं जिस तरफ ट्रैक्टर होता है। तो बहुत बड़ी बात है इनके साथ एक रिश्ता होना, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान जन्म से लेके माँ का दूध पीता है, उसके बाद गऊ का दूध आज तक जब तक अर्थी इंसान की चली ना जाए शमशान घाट, तब तक ये दूध गऊ माता अपने को देती है। तो ये दूसरा भगवान का रूप है माए, जिसको गौ माता बोलते हैं। तो ये हिंदू का, सिख का, ईसाई का, मोमडन का, सबका धर्म है। जो दूध पीने वाला कोई भी इंसान है जिसने दूध पिया है, उसका फ़र्ज बनता है। तो फ़र्ज तो अदा लोग कर नहीं रहे। तो यहाँ एक शख्स हमारे बीच है, वो ये देखो आप लाइव देख रहे हो, क्यों बहुत आत्मिक भावना से लेकर वो हर रोज़ चारा, तूड़ी, हरा चारा कहीं से भी लाए। ये उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी कहाँ भगवान ने उनकी ऐसी आत्मा में आवाज़ भर दी, ऐसा उनको जज़्बा भर दिया कि वो सेवा भावना में आगे बढ़कर आ रहे हैं। यहाँ देखो मौके के विधायक भी कभी इस इलाके में सूंध ली है, ये हमारे को पता नहीं है। पर लेकिन यहाँ सत्ता में जो पार्टी है, उन्होंने भी यहाँ गौशाले बनाने की घोषणा अनेका कर दी होगी। पर लेकिन यहाँ आज प्लेटफ़ार्म में कोई गौशाला में इतनी सेवा, आत्मिक भावना सेवा नहीं कर रहा कोई लोग। मैंने देखा है, हज़ारों लोग देखे हैं, पर ऐसे ही कोई अपने घर के आगे भी 10 रुपए का चारा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि लोगों की भावना ख़त्म हो चुकी है। आत्मा से गौ माता निकल चुकी है, ये मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि सेवा भावना उसी इंसान के अंदर होती है जिससे भगवान से और माँ से प्यार है, ये गौ माता से प्यार है। ये बच्चों आशीष देंगे इन बच्चों को, इनके बच्चों को। हरदेव जी हमारे बीच देखो, अपने हाथों से हर रोज़, आज नहीं हर रोज़ ऐसे ही सेवा में चलती है। पानी नहीं हो तो पानी उपलब्ध करवाते हैं, अगर यहाँ चारा नहीं है तो इनको भूखा तिस्सा नहीं सोने देते। इनके आँखों में आँसू नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ बहुत आत्मिक सेवादार हैं। इसलिए क्योंकि हमारे गाँव 9 पीएचडी में कई दिन से आँखों में आँसू आ रहे थे पशुओं के। हमने उपराला किया, कुछ लोगों नौजवानों ने उपराला किया, वहाँ चारे का भी प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया। इस किल्लत में, इस राजस्थान में बहुत बड़ी किल्लत है। जो कि खानूवाड़ा में कई लोग पशु गाय छोड़ के पलायन कर चुके हैं, गांव छोड़ चुके हैं, घर से जा चुके हैं। ये स्थिति हो गई है। पर यहाँ इनको भगवान कहाँ से पैसा देता है, कहाँ से इनको जिगरा दिया है, कहाँ से इनको हिम्मत दिया है, जो ये पैसे नहीं देखते, धूप नहीं देखते, समय नहीं देखते और टाइम भी नहीं देखते। हर टाइम अपने टाइम पे आ जाते हैं। जैसे अपने को खाना होता है टाइम पे मिलता है, तो ऐसे ही इनको मिल रहा है। आज मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो आत्मा से सेवा करने वाले हमारे बीच हरदेव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस भावना से आपने इतना लंबा समय ये कैसे सोच लिया कि हम गौ माता की सेवा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और हमारा नमस्कार जी हमारे चैनल में। नमस्कार सर। ये आप कैसे सोच लिया कि गौ माता की सेवा ये करें? कितने समय से आप सेवा कर रहे हो? मैं 7-8 साल से हो गए। आप देखो गौ माता की स्थिति देखो आप पहले, हाँ जी, देख बहुत लीजिए, बुरी बहुत स्थिति। स्थिति बहुत बुरी है। सरकारों को भी दिख रहा है, यहाँ के आस-पास लोगों को भी दिख रहा है, पर लेकिन आत्मा से किसी को नहीं दिख रहा। ये बात नहीं समझा रही। ये अब सेवा के बाद में नहीं ना, पहले 1-2 गाय डेली मरती थी। बिल्कुल जी। बहुत स्थिति डाउन है। हाँ जी, स्थिति डाउन थी। आप कहाँ से ये चारा लाते हो? क्या आपकी आत्मिक भावना है कि 8 साल से आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो?
किसी ने यहाँ के आपको पूछा है अभी कहाँ से चारा ला रहे हो या हमारा सहयोग लो किसी ने यहाँ? हाँ, किसी ने नहीं पूछा। मैं भी करता हूँ अकेला ही, और एक ये आदमी मेरे रखा हुआ है। अच्छा जी। तो आप मूल कहाँ से रहने वाले हो यहाँ? रहने वाला हूँ जोधपुर का, ओके। जोधपुर जाजीवाल तोरा का। अच्छा। देखो जी, एक 3 जिला छोड़ के इंसान यहाँ सेवा कर रहा है, तो यहाँ के आस-पास वाले लोग यहाँ रहते नहीं क्या? ये एक आत्मक उनकी आत्मा मरी हुई है जो लोग यहाँ सेवा नहीं करते। क्योंकि जन्म से जब अपने माँ का दूध पीते हैं उसके बाद गऊ का पीते हैं तो संगल निकाल दिए लोगों ने। उनके बाद जो संगल निकाल दिए जिन लोगों ने उस उनके लिए क्या संदेश है जी? ये यही है, गौ माता की स्थिति देख के आप बाद में सेवा करो। देखो स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। देखो जी, वो कह रहे हैं आप स्थिति देखो, मेरे स्थिति पास कहने का कोई शब्द नहीं है इसके लिए। कोई देखो इतनी इतनी हमदर्दी से ये कह रहे हैं भी इतनी हालात बुरे हैं इन पशुओं के, जो इनको कहने के लिए शब्द नहीं है, क्या कहें? तो ये हरदेव जी हमारे बीच हैं, इनको बहुत यहाँ आप कहाँ रह रहे हो अभी? अभी 8 पीएचडी 8 8 पीएचडी पीएचडी जमीन है इधर ही पास में। ज़मीन है। हुँ। तो ये तूड़ी आपने घर पे जाल डलवाई है या बाज़ार से लाते हो जी? अभी तो जाल डलवाई है 1.5 लाख रुपए में, 1000 रुपए कुंटल से डलवाई, 10 दिन हो गए। ये देखो बहुत बड़ी जिगरा चाहिए किसी के लिए, किसी 10 रुपए का कोई चारा नहीं डालता। तो ये देखो एक आप, ये देखो, ये देखो उधर ये खाली 5 दिन का है, ये देखो। ये देखो ये बछड़ा 5 दिन का है, तो ये आप ये देख देखो रहे हो 5 दिन का है। इसका क्या हालात है। आज ये जन्म से ही 15 दिन ऐसे की बच्ची है ये, बच्ची 5 दिन है, का है। 5 दिन की बच्ची है, इसकी अब ये हालात है, ये अब बड़ी होगी, इसमें क्या रहेगा क्योंकि इसने खाना तो समय सिर खाया नहीं है। तो ये सेवा भावना को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ये भी देखो ये क्या हालात है पशुओं को, ये हालात देख के ये आत्मक भावना सेवा कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर सहयोग देना चाहते हो तो हरदेव जी 8 पीएचडी इनकी ढाणी है, आप इनके मिल सकते हो, इनको जब मर्ज़ी इनको आप सहयोग भी कर सकते हो। ये तो अपने आप खुद 1.5 लाख रुपए की तूड़ी इन्होंने घर पे जाल खुलवा के 1000 रुपए कुंटल और ये सेवा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। इस इलाके में मेरे को लग रहा है भी इस तहसील गड़साना और रावला में एक ही शख्स है जो इतनी बड़ी सेवा को निभा रहा है। आप लाइव टीवी देख रहे हो क्योंकि बहुत बड़ी बात है। जिगरा भी महीने 1.5 का लाख लाख का रुपए सारा जाता है, 1 महीने का लाख रुपए। 1 महीने का लाख रुपए का, ये देखो कहाँ से पैसा आ रहा है, ये भगवान कहाँ से दे रहा है। हरदेव जी आप इतना खर्च कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है जी? ये तो हम भगवान गौ माता दे रही है। अच्छा जी, हाँ। बहुत आशीर्वाद है इन पे, इतना बड़ा काम मेरे देखेंगे को बाद में भगवान बरसात करेगा, कुछ तो करेगा। बरसात के टाइम इतना पड़ता नहीं है खर्चा, अब जो थोड़ा अब बहुत इन ज्यादा हो इन गया। इन दिनों में जो खर्चा पड़ रहा है बहुत बड़ा खर्चा है, जो जब बरसात हो जाएगी तब तो गलियों नालियों में चारा हो जाएगा इतनी खाने नहीं के लिए। रहेगी, बाद में कम हो जाएगी गाय। बाहर निकल जाएगी। तो एक हरदेव जी मैं पर्सनली व्यक्तिगत एक आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप जोधपुर से हो, आप एक हमारे लिए भी काम करो, जो सिउन का बीज आता है, हाँ, वो उपलब्ध करवाओ हाँ, क्योंकि करा दें। 2-3 गाँव में हम आपके साथ हैं। हाँ। मैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे आपको फलोदी साइड में वो बीजते हैं ऐसा बीज। हाँ जी, हाँ, फलोदी वो स बीज हमके हाँ। अब की बार ले आएंगे। अब की बार इनसे वो बीज मंगवाएँगे। 2-3 जो पंचायतें हैं जिनमें नर्सरी है, नर्सरी खाली हो चुकी है, वहाँ पानी लग रहा हमारे है। इधर क्या है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से बीज खत्म हो गया सारा, हाँ जी, इधर तो खत्म हो घास गया। नहीं हो सका गाय के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो बीज ये लाएंगे अब की बार। बीज इस बार आप लाओ, ये आपको सहयोग करेंगे। ये संजय जी बिल्कुल। हमारे साथ हैं और भी ये है परमानेंट, मैं महीने में 10-15 दिन रहता हूँ, ये परमानेंट रहता है। अच्छा जी, हम्म, ये यहीं लोकल के हाँ, हैं। ये लोकल का है और ये पूरा गया के इंचार्ज यही है। क्या नाम है जी आपका? अमरचंद। अमरचंद जी, आप कितने ये भाई साहब यहाँ हरदेव जी नहीं होते, तो आपका कार्य यही है रोज़ तूड़ी डालते हो? हाँ 7-8 साल से ये अमरचंद को परमानेंट है। पूरी गया है, परमानेंट है? पहचानती है। ये आपको पहचानती है, इसका मतलब ये आपसे रिश्ता हो गया इसका बहुत गहरा। ये कभी किसी गली में हो ना, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के ही आ जाती है। अच्छा, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के आ जाती है। कहीं देखो, भी ये छुपी हो। ये देखो बच्चों से भी समझदार हैं ये गऊ माता। बच्चे ये कह रहे हैं किसी गली में ट्रैक्टर हमारा जा रहा हो, हमारी ट्रैक्टर की आवाज़ पहचान लेते हैं। तो ये ये देखो प 5 दिन की माँ का दूध नहीं पीता है, ये देखो तूड़ी खा रहा है। ये देखो 5 दिन का बछड़ा बच्छी है, वो 5 दिन का उसने दूध नहीं पिया दाब के और वो आज चारा ये तूड़ी खा रहा है। ये देख लो बहुत बड़ी कवरेज है, आप देख रहे हो क्योंकि सहयोग अगर सहयोग ये गौ माता पब्लिक के लिए तो कुछ कर ही सकते हो। गौ माता के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप ऐसी भावना लेके सीख लो। आप हरदेव जी से बिश्नोई जी जो हैं जोधपुर से आके रावला में ये सेवा कर रहे हैं, तो आप इनसे सीख लेनी चाहिए। इनको आके यहाँ मिलना चाहिए।
ऐसे शख्स को आपको मिलना चाहिए और आपको कोई अच्छा रास्ता मिलेगा तो ये आप बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच ये उनका ड्राइवर है, ये उनका यहाँ तूड़ी डालने के लिए ये कह रहा है हमारे को पशु पहचानते हैं। तो पहचानता वो होता है जो अपना होता है। तो अपने में कैसा इनमें रिश्ता बन गया है इन जानवरों से, इन पशुओं से कि आत्मा से रिश्ता बन गया। तो इसलिए ये पहुँचा रहे हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि 8 पीएचडी ये 4 नंबर वार्ड की ये मतलब गौशाला तो नहीं है पर लेकिन ये ऐसे चारा यहाँ जो चारा यहाँ डाला जा रहा है हर रोज़ इनकी आत्मा को आत्मा से आवाज़ निकल के ये आशीष देते हैं हरदेव जी को कि ऐसा शख्स एक और पैदा करे माँ जो कि ऐसी हमारी सेवा भावना को लेकर यहाँ मतलब सेवा करने के लिए आए। उनके साथ साथी भी हैं और भी यहाँ गाँववासी हैं, उनसे भी पूछेंगे। नमस्कार जी, ये जो हरदेव जी सेवा कर रही हैं ये हर रोज़ ऐसे ही सेवा होती है जी? हर रोज जी, हर रोज आते हैं जी। हर रोज़ आते हैं? हाँ क्या जी। नाम है जी अपना? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये गांव 4 नंबर वार्ड वाला यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, एक आप आए हो हाँ जी। हमदर्दी के नाते मेरे को लग रहा है क्योंकि हाँ, ये आप परमानेंट आते हैं, यहाँ ध्यान भी रखते हैं, ये बता रहे हैं हरदेव जी। तो क्या है लोगों की आत्मा मर चुकी है जो गऊ के बदले वो थोड़ा सेवा नहीं कर सकते? भाई सेवा तो है जगह जो है नौजवान है भाई नहीं करे जो महरों में मैं तो ये गाय पाल रखी है अभी की मसा गवा जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो कि ये बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं हम तो एक गाय की सेवा कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। तो लोगों ने जो संगल निकाले हैं दूध पी के 8-8 साल 5-5 साल तूड़ी के बदले उन्होंने जी। संगल निकाल दिए तो वो क्या कारण? की बताऊँ अभी बस छोड़ दिए। हाँ जी छोड़ दे बस बस हिम्मत रही कौन जी। हिम्मत नहीं रही दूध पीने की तो आज भी हिम्मत है। किसी को पूछ ले, नौजवान को पूछ ले, बुजुर्ग को पूछ ले, भी दूध पीना है। हाँ जी चाहिए मेरे को एक दूध पीने के लिए तो भावना है पर लेकिन सेवा की भावना खत्म हो गई। दूध चाह तो मान ले सुबह से ही माँ के बाद दूध गाय का चलता है ना, हाँ गाय का चलता है। आज तक जब तक अर्थी शमशान घाट नहीं जाती तब तक गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं होता भी हम इनको भी आखिरी समय तक श्वास तक हम इनकी सेवा करें? तो ये आप बुजुर्ग हो, आप लोगों को यहाँ उजागर करो, लोगों को कहो भी गौ माता का आप दूध पीना आप पसंद करते हो, होटल से ला के कहीं भी लाते हो, आखिर दूध तो इन्हीं के हाथों से आता है और तो कहीं से नहीं आता है दूध। तो ये बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने यहाँ सेवा कर रहे हो, इनकी देख रेख यहाँ कर रहे हो। हरदेव जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें उनसे परिचय हुए अभी पहली बार फर्स्ट मुलाकात हुई है। आप इंडिया मीट टीवी लाइव टीवी देख रहे हो। जय हिंद, जय भारत। इंडिया मीट टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।